तो ये तस्वीरें देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद जिस रक्त चरित्र का जिक्र किया जा रहा था उसकी ये सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त देखने को मिली है। आप देख सकते हैं किस तरह से शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता रहे हैं और अब मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, उनके पीए उनके पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर यह हमला होता है। अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है जिसमें गोली लगने के बाद चंद्रनाथ रथ की मौत हो जाती है और उनका जो ड्राइवर था साथ में गाड़ी में वो घायल हो जाता है। लेकिन ये तस्वीरें ये बताती हैं कि बंगाल का जो खास तौर पे राजनीति में रक्त चरित्र है वो समाप्त नहीं हुआ है, उसे समाप्त करने के लिए ही ये परिवर्तन हुआ है और इसी के खिलाफ और इसी राजनीति में हिंसा के खिलाफ और तमाम जो और मुद्दे थे उसी के खिलाफ जनता ने वोट दिया और मौजूदा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब आने वाली सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार पर यह सबसे बड़ा जिम्मा होगा कि इस हिंसा को खत्म करना है और राजनीति से हिंसा के नामो निशान को मिटा देना है, क्योंकि इसी से त्रस्त जनता ने वोट दिया है। और अगर आप सोचिए कि ये हालत इस वक्त नजर आ रही है, अगर यहाँ पर सत्ता की वापसी होती तो क्या 2021 से भी भयंकर हिंसा देखने को मिलती। बंगाल में खूनी खेल, शुभेंदु के पीए का सरेआम मर्डर। पीए की गाड़ी रुकवाई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। शपथ से पहले शुभेंदु को बड़ा चैलेंज। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की 11:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ इसी गाड़ी में सवार थे। बाइक पर सवार हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चंद्रनाथ रथ हमले में घायल हो गए। गाड़ी चला रहा ड्राइवर भी घायल हो गया। आनन फानन में रथ को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चंद्रनाथ रथ की मौत के साथ ही पूरे बंगाल में सनसनी फैल गई। गाड़ी पर लेजिस्लेटिव ड्यूटी का स्टिकर लगा था, यानी पहचान साफ थी। चंद्रनाथ रथ स्कॉर्पियो गाड़ी से नॉर्थ 24 परगना में मध्यम ग्राम इलाके से होते हुए सिलीगुड़ी की तरफ जाने वाले NH-12 पर जा रहे थे। जैसोर रोड पर दोहरिया इलाके के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेरा। एक कार और बाइक सवार पहले से रथ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। कार ने चंद्रनाथ की गाड़ी को ओवरटेक करके रुकवाया। बाइक सवार हमलावरों ने रथ की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। चंद्रनाथ को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक चंद्रनाथ की छाती और सिर पर गोलियां लगी हैं। इस फायरिंग में शुभेंदु के पीए और उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। चंद्रनाथ के इलाज के दौरान मौत हो गई। शुभेंदु अधिकारी के पीए के सरेआम मर्डर से हर कोई सकते में आ गया। देखते ही देखते अस्पताल में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। खुद शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी अस्पताल पहुंचे। 20 से ज्यादा विधायक भी अस्पताल पहुंच गए। शुभेंदु ने इसे प्री प्लान मर्डर करार दिया और दावा किया कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लूज को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा पश्चिम बंगाल में शपथ से पहले मर्डर ने जितनी सनसनी फैलाई है उससे ज्यादा चौंका दिया है। पुलिस के बड़े बड़े अफसर अस्पताल पहुंचे, मौका वारदात पर गए। खुद डीजीपी अस्पताल पहुंचे। पुलिस के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी को सीज कर लिया गया है। गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार पर चलाई गई गोलियों के खोखे भी बरामद कर लिए गए हैं। सीसीटीवी के आधार पर हत्यारों की पहचान की जा रही है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है।
लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बस क्या टारगेट किलिंग लग रही है भाई, अब जब कह रहे हैं ना इन्वेस्टिगेशन, इतना ही अभी नहीं बता सकते। पुलिस बहुत सतर्कता के साथ मामले को देख रही है, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद हो रही हत्याओं के लिए पहला सवाल पुलिस पर ही खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। अस्पताल के बाहर आधी रात को बीजेपी के दर्जनों विधायक और कार्यकर्ता पहुंचे, जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि अपराधियों को पकड़ने में वक्त नहीं लगेगा। दुखद घटना है, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। 5 गोलियां लगी ऐसी पता चला है, अभी पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता इसका सीधा इल्जाम टीएमसी पर लगा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आग बबूला हैं, वो बदला लेने की मांग कर रहे हैं। जो भाषा कार्यकर्ताओं की है वही बीजेपी के नेताओं की भी है। ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई। देखिए, तृणमूल ने जो किया है उसको अभी भी लग रहा है उसका सरकार है। तो तृणमूल ने जो किया है, जो कांड किया है, जे एक निरीह, एकदम इनोसेंट जिसको कातिल किया है, उसको कातिल किया है, लेकिन वो शहीद हुआ है, पार्टी के लिए शहीद हुआ है। तो तृणमूल को क्या लगता है, तृणमूल जो किया है इस कारण उसको भुगतना ही पड़ेगा। अब निश्चिंत रहिए, उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, पाताल में रहे, उसको ढूंढ के लाएंगे। मर्डर की खबरों के बीच में ही टीएमसी ने हत्या की निंदा करते हुए पूरी वारदात की सीबीआई जांच की मांग कर दी। कुणाल घोष जी, ये जो हत्या हुई है इस पर सीबीआई जांच की मांग जरूर आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो तो टीएमसी पर ही आरोप लगा रहे हैं इसका। देखिए, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हम लोग स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। हम भाजपा लीडर्स को, उसको जो सेंटिमेंट मैं समझ रहा हूं, अभी वो तो पॉलिटिकल आरोप है, उसका जो सेंटिमेंट है तो उससे वो ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बहुत बुरा हुआ।